तो हेलो गाइज, स्वागत है आपका सागर एक्सपेरिमेंट के एक और नई वीडियो में। तो देख सकते हो गाइज, आज के वीडियो में मैंने एक छोटी चेसर मशीन बनाई है। तो इसकी मदद से आप बहुत सारी डेकोरेशन लाइट है वो चला सकते हो। और गाइज यहाँ पे मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए 4 डेकोरेशन लाइट को ही इसके साथ कनेक्ट किया है। आप चाहो तो 10 से 15 डेकोरेशन लाइट है वो इस मशीन की मदद से इजीली चला सकते हो। तो चलिए गाइज, बिना देर किए इस प्रोजेक्ट की मेकिंग देख लेते हैं। तो गाइज इसके लिए हमें एक छोटा रोलर बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने एक पीवीसी का पाइप कट करके तैयार कर लिया है, जिसका डायमीटर है लगभग 40 mm और लंबाई मैंने रखी है 100 mm। अब गाइज इसको दोनों साइड से बंद करने के लिए मैंने 2 पीवीसी के सर्किल है वो इसकी माप के हिसाब से कट करके तैयार कर लिए, और इन दोनों को हमें इसके दोनों साइड सुपर ग्लू से चिपका देना है। गाइस ये रोलर बन के पूरी तरह तैयार हो चुका है, और अब हमें इसके ऊपर छोटी पत्तियां लगानी है टिन कनस्तर की। तो मैंने एक ये छोटा डिब्बा ले लिया है, तो इसको हम कटिंग करके छोटी छोटी पत्तियां कट कर लेते हैं। इस डिब्बे को मैंने कटिंग कर लिया है, मैंने आधा डिब्बा ही कट किया है क्योंकि हमें इतनी ज़रूरत है। और अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो सीधा करने के लिए आप इसको पीवीसी पाइप पे अगर उल्टा लपेटोगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो गाइस सीधा करने के बाद हमें इसके बराबर मार्किंग करके छोटी छोटी पत्तियां कट करनी है। तो यहाँ पे मैं लगभग 10 mm की पत्तियां कट कर रहा हूँ, आप बड़ी छोटी भी कर सकते हो। और गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोज़ ऐसे ही सिंपल प्रोजेक्ट के वीडियो है वो हमेशा देखने को मिलते रहेंगे। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर आपको सारे प्रोजेक्ट के सर्किट डायग्राम में वो मिल जाएंगे। तो गाइस देख सकते हो टिन कनस्तर से मैंने बराबर माप की कुछ पत्तियां कट कर ली है। तो इनमें से हमें एक पत्ती को रोलर के चारों तरफ चिपकाना है, और जो बाकी पत्तियां हैं उनके हमें छोटे छोटे पीस करके यहाँ पे चिपकाने वाले हैं। तो चलो पहले मैं इस बड़ी पत्ती को चिपका देता हूँ, जो कि इस रोलर के है वो चारों तरफ आने वाली है। अब गाइस जो बाकी पत्तियां हैं उनको हमें बराबर लंबाई में मार्किंग करके कट करना है। इनकी लंबाई में लगभग 40 mm रख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से रख सकते हो, यानी जिस साइज़ का आप पीवीसी पाइप ले रहे हो उसी के हिसाब से आपको इसकी लंबाई रखनी है। तो इनको कट करके हमें कुछ इस प्रकार से इस पीवीसी पाइप के ऊपर चिपका देना है। और गाइज इन पत्तियों का बीच का गैप है वो मैंने लगभग 10 mm रखा है, और आप इसके साथ अगर ज़्यादा डेकोरेशन लाइट लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे ज़्यादा पत्तियाँ भी लगा सकते हो। तो आप इन पत्तियों के बीच की दूरी वो बिल्कुल कम भी रख सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने चारों तरफ इसके अच्छे से चिपका दिया है, और अब हमें इन सारी पत्तियों को आपस में कनेक्ट कर देना है। गाइस इन सारी पत्तियों को मैंने एक वायर से कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ फेज वायर ही आने वाला है, जो न्यूट्रल है वो डायरेक्टली लाइट में चला जाएगा। अब गाइज इस रोलर को हमें इस लकड़ी के बोर्ड पे फिक्स करना है। तो इसके साथ मैं एक गियर मोटर कनेक्ट कर रहा हूँ, जो कि लगभग 300 RPM की है। और मोटर को फिक्स करने के लिए मैंने एक छोटा पीवीसी का स्टैंड बना लिया है, तो इसके साथ मोटर लग जाएगी, और उसके बाद में हम इस पूरे सेटअप को इस लकड़ी के बोर्ड पे फिक्स कर देंगे। तो रोलर एक साइड से तो मोटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और दूसरी साइड से टिकाने के लिए मैंने एक छोटा लकड़ी का टुकड़ा लिया है, और इस पे हम होल करके एक स्क्रू कस देंगे, जो कि रोलर के अंदर लग जाएगा। तो गाइस ये रोलर पूरी तरह यहाँ पे सेट हो चुका है। तो अब हमें कुछ पत्तियाँ और चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कटिंग करके तैयार कर लिए, और इन पत्तियों को हमें जो रोलर की पत्तियाँ हैं उनके साथ टच करके कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सेट करना है। तो मैंने मार्किंग करके सारी पत्तियाँ कटिंग कर लिए, और फिर हमें इनको यहाँ पे सुपर ग्लू से चिपका देना है। देख सकते हो कनस्तर की सारी पत्तियों को मैंने यहाँ पे अच्छे से चिपका दिया है, और ये रोलर वाली पत्तियों के साथ बिल्कुल कनेक्ट होके चल रही है, और रोलर है वो भी बिल्कुल इजीली घूम रहा है यहाँ पे। तो आप इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी घुमाओ तो भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब गाइस इन पत्तियों पे हमें हल्का सा दबाव बना के रखना है। तो इसके लिए मैं 2 पीवीसी के पीस कटिंग करके तैयार कर लिए। तो इन दोनों को हमें चिपका के इन पत्तियों के ऊपर सेट करना है। पहले मैं सारी पत्तियों के साथ वायर कनेक्ट कर लेता हूँ, और उसके ऊपर हम वो पीवीसी का सीट है चिपका देंगे।
वह सारी पत्तियों पे मैंने एक एक वायर कनेक्ट कर दिया है और अब हमने जो ये पीवीसी का पीस तैयार किया था इस पे हमें जितने वायर है उतने ही यहाँ पे होल कर लेने हैं, जिससे कि हम सारे वायर को होल से बाहर निकालेंगे। और दूसरा है वायर को पूरा सपोर्ट मिल जाएगा, अगर वायर खींच भी जाएगा तो टूटेगा नहीं। बस देख सकते हो ये पूरा सेटअप है वो तैयार हो चुका है बिल्कुल अच्छे से। तो अब हमें सिर्फ मोटर के कनेक्शन करने हैं। तो मैं यहाँ पे एक डीसी मोटर स्पीड कंट्रोलर का यूज़ कर रहा हूँ ताकि हम जो चेसर लाइट है उसको कम या ज़्यादा स्पीड में चला सकते हैं। और स्पीड कंट्रोलर के कनेक्शन भी बहुत ही सिंपल है। कनेक्शन की सारी डिटेल है वो आपको इसके ऊपर प्रिंट की हुई मिल जाएगी, तो आप उनको देखकर इजीली कनेक्शन कर सकते हो। फिर भी अगर आपको इसके कनेक्शन नहीं समझ में आए तो सर्किट डायग्राम में इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो गैस देख सकते हो ये चेसर लाइट मशीन बनके पूरी तरह तैयार हो चुकी है और अब हम इसको 12 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप एक 12 वोल्ट का अडाप्टर भी इसके साथ ही लगा सकते हो, जिससे कि आपको अलग से लगाना नहीं पड़ेगा। तो गैस देख सकते हो ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है। रोलर है वो बिल्कुल इजीली यहाँ पे मूव कर रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और सारी पत्तियाँ हैं वो भी इसके साथ टच होके चल रही है। तो अब गैस इसके साथ हम डेकोरेशन लाइट को कनेक्ट करते हैं। तो पहले मैं इसके साथ एक 2 पिन कनेक्ट कर लेता हूं, जिससे कि कनेक्शन में वो आसानी रहेगी। तो गाइज यहाँ पे हमें कनेक्शन का थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2 पिन को हमें कॉमन वायर के साथ कनेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे ब्लू वायर को कॉमन रखा है, क्योंकि ये वायर रोलर के जो चारों तरफ पत्ती लपेटी है उसके साथ कनेक्ट है और बाकी जो 4 वायर है वो इसके आउटपुट है। तो जो एलईडी लाइट है सारी एलईडी का एक वायर तो जो 2 पिन से वायर निकला है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और दूसरा वायर है वो इन चारों वायर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे मैंने सारी डेकोरेशन लाइट को इस चेसर मशीन के साथ कनेक्ट कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे 4 डेकोरेशन लाइट को लगाया है। तो आप यहाँ पे 8, 12 या 16 भी लगा सकते हो। इसके अलावा आप ज़्यादा पत्तियाँ लगा के यहाँ पे इसकी संख्या भी बढ़ा सकते हो। और गाइज इस पूरी चेसर मशीन में एसी सप्लाई चल रही है, तो आप इसको ऑन करने के बाद कहीं पर भी इसको टच नहीं करना है, नहीं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। इसलिए आपको सेफ्टी का है वो पूरा ध्यान रखना है। तो आप इसको कवर भी कर सकते हो। और गाइज यहाँ पे अगर आप लोड बढ़ाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डेकोरेशन की लाइट की जगह बल्ब भी यूज करोगे तो भी वो इजीली काम कर जाएगा। तो अब गाइज इसके साथ मैंने 4 बल्ब भी कनेक्ट कर दिए हैं और चारों बल्ब है वो 100 वाट के है, यानी टोटल लोड है वो 400 वाट हो चुका है। तो अब आप इसकी भी टेस्टिंग देख सकते हो, बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। लोड की इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर आप मल्टी कलर एलईडी बल्ब से भी डेकोरेशन लाइट बनाना चाहते हो तो इस चेसर मशीन की मदद से इजीली उसको भी चलाया जा सकता है। और बाकी आप डेकोरेशन लाइट का सीक्वेंस देख ही सकते हो, एक के बाद एक जल रही है। तो आपने रोलर के ऊपर जिस सीक्वेंस से पत्तियां चिपकाई थी उसी के हिसाब से ये लाइट भी चलेगी। इसके अलावा आप डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करके भी लाइटिंग चेंज कर सकते हो। तो गाइज आपको ये डेकोरेशन आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए आपको भी एडवांस में दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।